हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्रपाल ध्रुव। तो इस वीडियो पे मैं आपको याद करवाऊंगा अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 बात करता है आदेशी का है और अध्याय 7 भी बात करता है आदेशी का है, परंतु अध्याय 6 हाजिर होने के लिए और अध्याय 7 चीज़ों को उपस्थित करने के लिए। तो ठीक, तो सबसे पहले अध्याय 6 में क्या रखा है? आदेशिका है। आदेशिका से संबंधित कौन कौन से आदेश निकलते हैं? समन, वारंट और उद्घोषणा। ये 3 तरह के आदेश निकलते हैं और 3 तरह के आदेश के साथ में क्या क्या होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं। समन की तामील होती है, वारंट का निष्पादन होता है। ठीक, समन की तामील होती है, वारंट का निष्पादन होता है। तो यहाँ पे हम याद करेंगे सबसे पहले समन की तामील, फॉर्म को समन। फिर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तब चस्पा होता है, और फिर भी कोई नहीं मिलता तो वापस उसी न्यायालय को समन वापस चला जाता है। लोक सेवक को समन, साक्षी को समन। तो हम समन से संबंधित कौन कौन से फैक्ट याद कर लिए? समन, बिना देखे बताइए। समन की तामील, फिर फॉर्म को समन, फिर अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो फिर चस्पा होता है, और उसके बाद चस्पा होता है, और अगर और भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो जो समन होता है वापस न्यायालय को चला जाता है। फिर लोक सेवक को समन होता है, वो भी समझते हैं, और फिर साक्षी को समन होता है, उसे भी याद करते हैं। फिर वारंट को हमेशा पहले क्या किया जाता है? वारंट को निर्देश किया जाता है कि कौन व्यक्ति वारंट लेके जाएगा, फिर उसका करता है वो निष्पादन। तो हम वारंट से संबंधित 3 इनको समझते हैं, तो हम इन्हें भी भाग में बांट देते। जैसे यहाँ तक कि समन हो गया, यहाँ तक कि वारंट हो गया। तो समन से संबंधित हमने देखे। अब वारंट को पहले निर्देश किया जाता है, निर्देश के बाद निष्पादन होता है। फिर उसके बाद हमने देखे उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा, फिर उसके बाद संपत्ति की कुर्की होती है, फिर अन्य चीज़ें होती है जैसे कि उद्घोषणा से संबंधित। तो अध्याय 6 को हम याद कर लिए। अध्याय 6 को बिना देखे बताइए। समन से रिलेटेड, वारंट से और उद्घोषणा से संबंधित। तो समन से संबंधित क्या बातें हैं? समन होगी, समन की तामील होगी, फिर समन किस किस को होगा? फॉर्म को होगा, फिर अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो चस्पा होगा, और फिर भी नहीं मिल रहा है तो समन वापस मजिस्ट्रेट को चला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद और किस किस को समन होगा? लोक सेवक को होगा। लोक सेवक के बाद बिना देखे बताइए। लोक सेवक के बाद होगा साक्षी को समन। ठीक, फिर उसके बाद वारंट को पहले क्या किया जाता है? निर्देश के बाद होता है निष्पादन। ठीक, फिर उसके बाद उद्घोषणा न्यायालय जारी करता है, और उसके बाद संपत्ति की कुर्की अध्याय 6 में पढ़ें। फिर अध्याय 7 भी आदेशिका से संबंधित है। तो अध्याय 7 बात करता है चीज़ों को प्रस्तुत करना, मतलब दस्तावेज प्रस्तुत करना। उसके लिए समन निकाला जाता है, और वारंट के बाद इनकी होती तलाशी। फिर संपत्ति को कुर्की कर लेते हैं, और जब साबित नहीं होता है तो वापसी हो जाती है। तो अध्याय 7 में हमने क्या देखे? समन, वारंट की तलाशी, वारंट के बाद तलाशी मतलब बंद स्थान में तलाशी, और उसके बाद संपत्ति की कुर्की, और कुर्की के बाद अगर साबित नहीं हो पाता तो वापसी। अध्याय 6-7 को भी हमने याद कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 8 को याद करेंगे।